हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके झारखंड भूगोल से लेके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टॉप 50 सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मनीष रंजन के जितने भी एमसीक्यू सवाल है जो कि पीवाईक्यू के रूप में तय की गई है, वो सारे सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो झारखंड भूगोल से पहला सवाल, पहला लेक्चर आज हम वीडियो बना के आए हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से कितना डिग्री मिनट है? तो 21 डिग्री 58 मिनट से ऑप्शन नंबर बी यानी 25 डिग्री 18 मिनट तक है। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट तक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हमें पता है 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से गुजरती है? तो झारखंड की सीमा कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से। कौन कौन से? नॉर्थ में है बिहार, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में है आपका छत्तीसगढ़, और साउथ में है उड़ीसा, और नॉर्थ वेस्ट में आपका यूपी हो गया। ठीक है, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, यूपी। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, 5। तो 5 राज्य यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 राज्य झारखंड का पड़ोसी राज्य है। नेक्स्ट है कि झारखंड की दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? तो अभी हम लोग पढ़े दक्षिण में कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। ठीक है, सी यानी उड़ीसा राज्य जो है झारखंड के दक्षिण राज्य में। नेक्स्ट है कि कब सरायकेला खारसावा को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? तो हम लोग को पता है कि 1 जनवरी 1948 को खारसावा गोलीकांड, जो कि झारखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, वो घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे खारसावा के जनजातीय लोग मारे गए थे। उस घटना का कब हुआ था? तो 1948 में। क्यों? क्योंकि सरायकेला खारसावा को अलग कर दिया गया था झारखंड से, जो कि उड़ीसा राज्य में उसको विलय करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी बीच का लड़ाई था। तो कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट है कि अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? बिहार जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तो दोनों मिला के कुल कितना ज़मीन था? तो उस टाइम दोनों मिला के 1,74,038 किलोमीटर स्क्वायर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1,74,038 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में से कौन सी झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यानी यह कृषि योग्य अत्यंत अनुकूल है। ये नहीं है, क्योंकि अत्यंत अनुकूल नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं प्रतिकूल भी देखा जाता है। उतना खास कृषि क्षेत्र में उतना अच्छी खासी ज़मीन नहीं है। यह भौगोलिक संरचना से जटिल है, और जो इसका सरफेस लेवल है वो स्थलाकृति अलग अलग है। ठीक है, विषम है, और अधिकतर क्षेत्र वन आच्छादित है, ज़्यादातर वन पाया जा रहा है इसीलिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड की अधिकतर भाग की ऊंचाई कितना है? तो झारखंड का अधिकतर भाग की ऊंचाई एवरेज में देखा जाए तो 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। अब आते हैं झारखंड के भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में झारखंड में निम्नलिखित क्रम की चट्टानों का अभाव है। कौन सी क्रम के चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कुड़प्पा क्रम की चट्टान नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण किस युग के प्राचीन चट्टानों से हुआ है? तो कौन से हुआ है? तो किस प्राचीन सेलों से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी आर्कियन क्रम के युग के प्राचीन सेलों के चट्टान हुआ है। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस क्रम के चट्टानों से कोयला प्राप्त होती है? तो कोयला किस क्रम के चट्टानों से? गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त हुई है? तो विंध्य युगीन प्राप्त चट्टानों से क्या प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी चूना पत्थर जो है झारखंड के विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है, चूना पत्थर। नेक्स्ट है कि झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि धारवाड़ क्रम के युगीन चट्टानों में क्या प्राप्त नहीं है?
क्या प्राप्त नहीं है? तो क्या प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं है। जबकि धारवाड़ क्रम के चट्टान में लोहा पाया जाता है, कायनाइट पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाया जाता है, लेकिन बलुआ पत्थर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो एस्बेस्टस किससे प्राप्त होता है? तो आग्नेय, ऑप्शन नंबर ए यानी आग्नेय क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है कि रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो रोहतास पठार में के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज की प्रधानता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। लोहा जो है रोहतास क्षेत्र में ज़्यादातर विस्तार देखी गई है। नेक्स्ट है कि गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और कौन सा नदी घाटी में ज़्यादातर पाया जाता है? तो गोंडवाना जो है ज़्यादातर दामोदर और औरंगा नदी और दामोदर नदी के युगीन चट्टानों के प्रधानता में ज़्यादातर गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। ऑप्शन नंबर डी यानी कोयला क्षेत्र के प्रदेश में ये दामोदर घाटी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, जो कि जर्मनी का रूर एक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला के लिए विश्वविख्यात है, उसी के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र। तो दामोदर नदी घाटी व छोटा नागपुर क्षेत्र यही हो गया जिसके लिए कोयला प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार के खाली जगह भाग की उच्च भूमि का पाट क्षेत्र कहा जाता है। पाट क्षेत्र, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र के कौन से क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र लातेहार हो गया, ठीक है ना, उसके बाद लोहरदग्गा हो गया, पश्चिमी हो गया आपका रांची, और उत्तरी गुमला हो गया, उस क्षेत्र में पाट क्षेत्र पाया जाता है, जो कि झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लगभग 1100 एवरेज में देखा जाए तो 1100 मीटर लगभग हाइट होता है, और वह क्षेत्र जो है झारखंड का हाईएस्ट पीक है। उस क्षेत्र झारखंड के कौन सी दिशा में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। अगला सवाल है झारखंड की किसकी अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेपण हुआ है? तो बॉक्साइट किसके निक्षेपण से हुआ है? तो लेटराइट के निक्षेपण के कारण बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि इस क्षेत्र में हमेशा समुद्र तल से क्या था? तो देखा जाए तो कुड़प्पा क्रम के चट्टान वहीं पर ज़्यादातर पाया जाता है जहां समुद्र तल से लेवल में पाया जा रहा हो, समुद्र का असर पाया जाता हो। तो झारखंड का प्रभाव जमीनी स्तर जो है समुद्र से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, और काफ़ी ऊपर होने के कारण ही यह कहा जा रहा है कि झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो किस जगह, किस लिए? तो झारखंड की जो समुद्र लेवल है, झारखंड का जमीनी स्तर, भूगर्भिक संरचना समुद्र के लेवल से काफ़ी ऊपर है, इसीलिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें यहाँ विस्तार नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? ठीक है, तो किस काल के पर्वत है? प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। नेक्स्ट सवाल है कि किस समूह के चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? तो किस समूह के चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? तो आर्कियन। ऑप्शन नंबर सी यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खाली जगह कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। कौन सी चट्टान का जो स्रोत है वह जीवाश्म रहित है, वहाँ जीवाश्म यानी कोयला हो गया, या तो जैसे तेल हो गया, या और भी कुछ जीवाश्म जीव का अंश ना पाया जा रहा हो, उसका अभाव है। तो किस क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर सी यानी कैम्ब्रियन पूर्व। ठीक है ना, कैम्ब्रियन पूर्व काल के जो भी चट्टान है उसमें से जीवाश्म का अंश नहीं मिलता। नेक्स्ट सवाल है कि कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो कोल्हान श्रेणी को कुड़प्पा, ठीक है, कोल्हान श्रेणी को कुड़प्पा श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कुड़प्पा का विस्तार उतना झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि सैमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सैमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी सोन नदी के। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई?
तो छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई थी? तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियल कल्प तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प तक। नेक्स्ट है कि पुराजीवी महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? तो पुराजीवी महाकल्प में किस नदी का? तो दामोदर। दामोदर नदी की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो लातेहार टोरी से लेकर कहाँ मिल जाता है? हुगली नदी में मिल जाता है। लगभग कितना इसकी लंबाई है? तो लगभग 592 लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊपरी छोटा गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में क्या श्रेणी पाया जाता है? ठीक है, तो ऊपरी गोंडवाना में और निचले स्तर में कौन सा श्रेणी पाया जाता है? तो पंचेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी पंचेत श्रेणी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दामोदा संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है? तो दामोदा कौन सा संघ नहीं है? तो करहार बारी ये भी है, ब्राकर ये भी है, रानीगंज ये भी है, राजमहल नहीं है क्योंकि राजमहल नॉर्थ ईस्ट का भाग है और ये तीनों जो है मध्य छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा समूह जो है गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? तो कौन सा है? बराकर क्षेत्र। बराकर नदी घाटी क्षेत्र में ज़्यादातर गोंडवाना समूह सर्वाधिक पाया जा रहा है और कोयला भी विस्तार ज़्यादातर देखी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? तो कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? तो क्रीटेशियस। ऑप्शन नंबर बी यानी क्रीटेशियस नहीं है। नेक्स्ट है कि किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? किस महाकल्प में स्तनधारी और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है? तो नूतन जीवी महाकल्प में। ऑप्शन नंबर डी यानी नूतन जीवी महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है कि झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, कौन सा भाग है? तो झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग में, क्योंकि भारत जो है एक पूर्वी साइड में, झारखंड जो है भारत का पूर्वी साइड में है। आगे है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितना है? तो हमें ये पता है 1365 मीटर। नेक्स्ट है कि झारखंड में भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो झारखंड में भौतिक विभाग पर 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल है कि पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 3600 फीट है। ठीक है, 3600 फीट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल, पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो पाट के पठार का विस्तार कौन सा जिला में नहीं है? तो लातेहार में है, लोहरदगा में है, गुमला में है। ये चीज़ हम बताएं, गढ़वा में नहीं है। ठीक है, पाट पठार का विस्तार गढ़वा में नहीं है। नेक्स्ट है कि नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नेतरहाट क्षेत्र कौन सा पठारी क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी पाट क्षेत्र। नेतरहाट यानी लातेहार, तो लातेहार पाट क्षेत्र में आता है। सबसे हाईएस्ट पीक है झारखंड का। आगे है छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार। ठीक है, कौन सा मतलब मैदान का उदाहरण है? तो कौन सा है? संप्राय मैदान का उदाहरण है। सवाल नंबर 41, रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाण और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोन। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना मीटर है? तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। ठीक है, 73 मीटर। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। नेक्स्ट है कि रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी के धारा के कारण अलग होता है? तो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार किस नदी का धारा अलग हो जाता है? तो दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को अलग कर देता है। नेक्स्ट है कि हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितना फीट है? तो हजारीबाग के पठार की ऊंचाई लगभग 1000 फीट है। नेक्स्ट है कि खाली जगह कितना फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? तो कितना फीट की समोच्च रेखा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार से अलग करती है।
आगे सवाल है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंचाई वाला भाग को पाट क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे पाट क्षेत्र लातेहार, लोहरदगा, गुमला आदि क्षेत्र में पाया जाता है। पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं हुआ है? तो कौन सा जिले में नहीं हुआ है? तो पलामू में, गढ़वा में, लोहरदगा में, साहेबगंज में। तो साहेबगंज तो आपका उत्तरी छोर हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट झारखंड में है। तो गढ़वा, पलामू और लोहरदगा ये तीनों है, लेकिन साहेबगंज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज में पाट क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है। 48 झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो पारसनाथ की पहाड़ी किसके अंतर्गत आता है? तो बाहरी छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो राजमहल की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राजमहल। राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ है। नेक्स्ट है कि राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालभूम और पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में सारंडा है, सारंडा का जंगल है। ठीक है, चाईबासा का मैदान में पश्चिम में सारंडा का जंगल है। उम्मीद करता हूँ यहीं तक आज रखते हैं टॉप 50 सवाल, जो कि झारखंड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर था। और इसके बाद जितने भी झारखंड से लेक्चर से सवाल बनेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सवालों में आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।